व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं हमारा बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1। बिजनेस स्टडीज एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं और बिजनेस स्टडीज को बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। आजकल बिजनेस का स्कोप भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। आज कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना। मेरे लाइव बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ, वो लिखते चलना। उन एग्जाम्पल्स की मदद से बिजनेस स्टडीज आपका बेस्ट हो जाएगा और आप लाइफ में भी जब बिजनेस करोगे ना, याद करोगे भाई को। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसको बोला जाता है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। कुछ बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटीज होती हैं, उसके अंदर इसका नाम कुछ और भी लिखा गया है। बिजनेस के बारे में लिखा गया है, इंट्रोडक्शन अबाउट बिजनेस लिखा गया है, बट चैप्टर 1 इज सेम। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है इसका हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, जो मैं आपको ये सारा पहला वाला पार्ट पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि बिजनेस कहाँ से चालू हुआ, पहले क्या क्या चलता था, किस तरीके से लोग बिजनेस करते थे। और दूसरा पार्ट में हम बिजनेस के बारे में, ट्रेड के बारे में, कॉमर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले ये पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस पर चलेंगे। स्टार्टिंग विद सबसे पहले व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस है क्या? तो देखो, बिजनेस शब्द कहाँ से आया है? बिजनेस वर्ड आया है हमारे पास बिजी से। मतलब जब भी आप अपने आप को, आप मतलब ह्यूमंस, जब भी ह्यूमंस अपने आप को बिजी रखते हैं किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जहां पे वो गुड्स या सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हैं और वहां से वो पैसा अर्न कर रहे हैं। याद रखना, बिजनेस में पैसा अर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक्टिविटी फ्री में करी गई है, आप खुद को कोई लीजर टाइम एक्टिविटी में बिजी रख रहे हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, बस एंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, तो वो बिजनेस नहीं है भाई। बिजी रहना है, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी में जो आपको पैसा बना के दे। तो बिजनेस कहां से आया? Derived from the word busy, thus business means being busy. Business refers to an occupation. Business एक occupation है in which people regularly engage in activities. Regularly, mark this word, regularly, very important. क्यों? अगर आपके घर पे कोई दिवाली की सफाई चल रही है और आप वहां से एक सामान निकालते हो और उसको सेल आउट कर देते हो, और उसको सेल करके जब तुमने पैसा कमाया तुम खूब खुश हुए, ये मैंने बिजनेस कर लिया, मैंने बिजनेस कर लिया, मैंने बिजनेस कर लिया। नहीं भाई, बिजनेस नहीं है वो। एक ट्रांजैक्शन से बिजनेस नहीं होता है। कोई भी एक ट्रांजैक्शन कभी बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर आप बिजनेस कहना चाहते हो तो फिर रेगुलर करो, वो काम रोज करो, रोज करो, रोज करो। तो बिजनेस में एक इंसान रेगुलरली एंगेज होता है एक्टिविटीज में रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल। गुड्स और सर्विसेज को खरीदेगा, प्रोडक्शन करेगा, सेल करेगा विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसा कमाना है। उसका मकसद क्या है? पैसा कमाना। ऑलराइट। अब ह्यूमन एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं? देखो, ये दो चिंटू हैं, इनका बीच में बल्ब जल रहा है, तो ये क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कुछ मिलजुल के करने का, बढ़िया सा व्यापार करने का। तो ह्यूमन एक्टिविटीज कितने तरीके की हैं? 2। एक एक्टिविटी वो है जो पैसा कमाने के लिए करी जाती है, एक एक्टिविटी वो है जो इंसान करता है फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। किसी ने कोई डोनेशन कर दी, दान कर दिया, चैरिटी कर दी, या किसी ने कोई भी अपने घर पे चाय बना के पिला दी अपने मॉम को, डैड को, या मम्मी पापा ने बच्चों को पिला दिया, कुछ खिला दिया। इस तरीके की एक्टिविटीज जिससे सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करी गई है, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक वो एक्टिविटी जिससे आप पैसा कमाओगे, जिससे आप पैसा बनाओगे, जिसमें आप और अल्टीमेटली और खूब एक्टिविटीज कर पाओगे उस पैसे से, तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या है हमारे पास? 2 प्रकार की एक्टिविटीज हैं, एक है इकोनॉमिक, एक है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती हैं? दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न लिवलीहुड। अपना परिवार चलाने के लिए करी जाती है, पैसा कमाने के लिए करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, डॉक्टर ऑपरेटिंग हिज क्लिनिक, टीचर टीचिंग इन स्कूल। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, फ्री में नहीं करी जा रही। इनका मकसद सेटिस्फैक्शन नहीं है, इनका मकसद पैसा कमाना है। ठीक है। एक डॉक्टर अगर अपने क्लिनिक को चला रहा है तो उसका मकसद समाज सेवा नहीं है। हाँ, वो साथ में जोड़ा जाता है, उसका मकसद मेन पैसा कमाना है, उसको पैसा कमाना है। राइट। एक टीचर अगर एक स्कूल में पढ़ा रहा है तो बोला जा रहा है कि ही इज बिल्डिंग द नेशन, बट वहां पे उसके साथ साथ एक मोटिव पैसा कमाना भी है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। एक वर्कर अगर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, देखो बिजनेस है, बिजनेस में कोई इमोशंस नहीं होते, यहाँ पे इमोशंस की बात नहीं है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि आप जो कर रहे हो क्या उससे पैसा आ रहा है।
पैसा आ रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक क्या होता है? दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स, इसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, गर्ल हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस फर्म किसको बोलते हैं? जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस कर रही है उसको बिजनेस फर्म बोलते हैं। सर बिजनेस फर्म अलग से क्यों बोला जाता है? बेटा देखो, हम लोग हमेशा से समझ के चलते हैं कि बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। अकाउंटेंसी में भी चैप्टर 1 मैंने आपको कराया, मैंने आपको समझाया वहां पे भी कि बिजनेस अपने आप में एक एंटिटी है, ऑनर अपने आप में एक एंटिटी है, दोनों अलग है। तो बिजनेस फर्म किसको बोलते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रहा है उसको बिजनेस फर्म बोलेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म्स बिजनेस इज कॉल्ड अ बिजनेस फर्म। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक डिफरेंस दिया गया है। क्या डिफरेंस है इसको जल्दी जल्दी से आप लोग अपने पास भी नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट्स लेके चलो साथ साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न लिवलीहुड, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। नॉन इकोनॉमिक कौन सी होती हैं? जो लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट से करी गई हैं, उनको नॉन इकोनॉमिक बोलते हैं। एम क्या होता है इकोनॉमिक का? मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट्स। इनका क्या एम होता है? द मेन एम इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। एंड रिजल्ट क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में? लास्ट में क्या होगा? बिल्कुल एंड रिजल्ट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या होने वाला है? द एंड रिजल्ट इज मेंटल सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल्स लिख देंगे, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ये सब आ जाएंगे। और नॉन इकोनॉमिक में टीचर टीचिंग हिज सन, डॉक्टर ट्रीटिंग हिज सन, ये सब नॉन इकोनॉमिक में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी सिंपल टॉपिक। आइए जी, अब आता है बेटा जी हमारे पास ये चार्ट। इस चार्ट को मैं आज आपको पूरा सिर्फ चार्ट की हेल्प से समझाने वाला हूं। और अगली क्लास में, क्योंकि फिर हम फ्लो में आ जाएंगे, अगली क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट अभी पहले समझ लो इस चार्ट को, ताकि फिर हम बाद में बुकिश लैंग्वेज में चलें। मैं पूरे साल आप लोग को पढ़ाऊंगा, मैं बुकिश लैंग्वेज पे कम जाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा जाऊंगा, क्योंकि आप अगर समझोगे ना तो आप अपने आप भी फ्रेम कर सकते हो आंसर्स, और रटने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे सिस्टम सब इस तरीके के हो गए हैं, तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो? अच्छा कॉलेज चाहिए। अच्छा कॉलेज अब रटे रटाए आंसर लिखने से नहीं मिलता। एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सब एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी आते हैं, तो आपको तो बस एक टिक लगाना होता है। तो समझा होगा तो ज़्यादा अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करो रादर देन जस्ट रटना। क्रैम नहीं करना है, अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आता है कि बिजनेस कितने तरीके का होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आर देयर। तो बिजनेस एक्टिविटीज को हमने ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले एक को बोला इंडस्ट्री और एक को बोला कॉमर्स, ठीक है। एक इंडस्ट्री हो गया और एक कॉमर्स हो गया। इंडस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो आप पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हो और आप जानते भी बहुत कुछ हो आप इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, आपको पता ही है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टर्शरी इंडस्ट्रीज। ऐसा होता है, कुछ प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ टर्शरी इंडस्ट्रीज होती हैं। सर प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से, नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रही होती हैं। मतलब उनको कोई रॉ मटेरियल नहीं होता, वो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रही होती हैं, वो रॉ मटेरियल निकाल रही होती हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज बिल्कुल जीरो से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रही होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। सेकेंडरी कौन सी होती है? जिनको रॉ मटेरियल ऑलरेडी प्राइमरी ने निकाल के दिया। किसने निकाल के दिया रॉ मटेरियल? प्राइमरी ने। अब सेकेंडरी उसको कन्वर्ट करेगी फिनिश गुड्स में, समझे। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि हम लोगों ने शुगर केन ग्रो करा, गन्ना उगाया, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। भैया जीरो से प्रोडक्शन कराना, जीरो से वैल्यू एडिशन कराना। अब अगर मैं उस गन्ने से शुगर बना रहा हूं तो फिर मैं सेकेंडरी में आ जाऊंगा, क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे ऑलरेडी शुगर केन ग्रो हो चुका था, समझे। और टर्शरी क्या होता है? टर्शरी में सारी सर्विसेज आती हैं। अब जब वो शुगर होगा उसको बेचने के लिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में आ जाएगा। मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, बैंकिंग सर्विसेज में आ जाएगा। अगर वो चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, इंश्योरेंस सर्विसेज इसमें आ जाएंगी। तो टर्शरी इज ऑल अबाउट सर्विसेज, समझे। प्राइमरी क्या है? जीरो से वैल्यू एडिशन करना। सेकेंडरी जो ऑलरेडी बना बनाया सामान मिला है उसमें और वैल्यू एडिशन करना। टर्शरी सर्विसेज, राइट। आओ चलो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में अब मेन दो तरीके की होती हैं, एक होती है एक्सट्रैक्टिव और एक होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब है नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन, नेचुरल
रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन, नेचर से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। आप सोना निकाल रहे हो, आप ऑयल निकाल रहे हो, आप नेचर से कुछ भी निकाल रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक होता है कि आप एनिमल्स की रेजिंग एंड ब्रीडिंग कर रहे हो, आप बेसिकली पशुपालन कर रहे हो, आप हनी बीज बी कीपिंग कर रहे हो, वो सब किस में आ जाता है, वो सारा का सारा हमारे पास जेनेटिक में आ जाता है। तो जेनेटिक में हम बेसिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज सारी की सारी ले लेते हैं। और एक्सट्रैक्टिव में क्या आ जाता है, आप नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, वो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी किताब में क्या लिखा हुआ है। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में या तो कंस्ट्रक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो प्राइमरी कैसे याद रखेंगे, प्राइमरी तो ईजी है, ईजी मतलब एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, नॉट ईजी, ईजी, प्राइमरी इज ईजी, ठीक है। और सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड पास, सेकेंडरी में हम बोलते हैं सीएम पास, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, PAAS, ठीक है। तो क्या बोलोगे सेकेंडरी में, CM PAAS, पास, CM पास, ओके। तो सेकेंडरी में क्या आता है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। सर कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन होता है जब आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो, कोई बिल्डिंग बनाते हो, डैम बनाते हो, रोड बनाते हो, ब्रिजेस बनाते हो, हॉस्पिटल बनाते हो, स्कूल बनाते हो, कॉलेज बनाते हो, कुछ भी बना रहे हो, वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में ये है मेन चीज, जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जब आप फैक्ट्रीज में सामान बना रहे हो, सबसे पहले आती है इसके अंदर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, ये वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर सामान मल्टीपल प्रोसेस से होके गुजरता है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो कागज हो, चाहे वो कपड़ा हो, क्या ये सब मल्टीपल प्रोसेस से। अगर मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, सपोज कॉटन की टी शर्ट है, तो पहले क्या होगा, पहले तो कॉटन आएगी, कॉटन की सफाई होगी, उससे धागा बनेगा, फिर धागे की ग्रेडिंग होगी, कौन सी क्वालिटी का धागा है, उसके बाद फिर उससे निटिंग होगी उसकी, फिर टी शर्ट बनेगी, डिज़ाइन होगा उस पर। तो कितना बड़ा प्रोसेस है। तो मल्टीपल प्रोसेस से होकर जब कोई भी चीज़ गुजरती है, ऐसी इंडस्ट्री को हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या करते हैं हम, एनालिटिकल में हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं और अलग अलग कर देते हैं। एनालाइज करके अलग अलग, जैसे ऑयल रिफाइनरी में होता है कि आपने ऑयल लिया, अब ऑयल में पेट्रोल अलग हो जाएगा, डीजल अलग हो जाएगा, नेचुरल गैस अलग हो जाएगा, तो आप एलिमेंट्स को एनालाइज करते हो और अलग अलग कर देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालाइजिंग। असेंबलिंग क्या होता है, असेंबलिंग होता है जिसके अंदर आप सामान को असेंबल करते हो, बोलते हैं ना हमने पीसी असेंबल कर दिया, लैपटॉप असेंबल कर दिया, एक पर्टिकुलर कोई कंप्यूटर तो मैंने बोल दिया पीसी, बाइक असेंबल कर दी, गाड़ी असेंबल कर दी, ये सब असेंबलिंग में होता है, मल्टीपल पार्ट्स जोड़ के एक चीज़ बनाना, ठीक है। और सिंथेटिकल क्या होता है, इसके अंदर हम केमिकल्स को लेते हैं, बोलते हैं ना सिंथेटिक केमिकल्स हैं ये, केमिकल्स की मदद से कोई नई चीज़ बनाते हैं। जैसे सीमेंट बनाया, सीमेंट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल केमिकल्स, पेंट बनाया, पेंट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल केमिकल्स। तो वो सब केमिकल्स मिला के जब कोई चीज़ सिंथेटिक फाइबर या सिंथेटिक एक एलिमेंट फ्रेम होता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज। तो कितनी इंडस्ट्रीज हो गई, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पास, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, वेरी सिंपल, राइट। आज ये सब आपको रीडिंग लगानी है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्शरी। टर्शरी में आपको बता ही चुका हूं, सर्विस सेक्टर पूरा का पूरा, अलग अलग काइंड ऑफ सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, सारी सर्विसेज टर्शरी में आ जाती है। बिजनेस जब भी आप करते हो तो आपको मल्टीपल सर्विसेज की भी जरूरत पड़ती है, तो वो सब टर्शरी में आ जाती है। अब चलते हैं कॉमर्स पे। कॉमर्स में क्या क्या है सर, कॉमर्स में सबसे पहले आता है ट्रेड, एंड देन वी हैव ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज को हम एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं, और ये भी बेसिकली सर्विसेज ही हैं। तो सर सर्विसेज तो यहाँ भी थी, यस। अगर आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो वो टर्शरी में आएगा, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो वो ऑक्सिलरीज में आएगा। सर कितनी सर्विसेज हैं, 5, बिटवा ओ मेरो बिटवा। बी का मतलब बैंकिंग, आई का मतलब इंश्योरेंस, टी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, डब्ल्यू का मतलब वेयर हाउसिंग, ए का मतलब एडवर्टीजमेंट। बैंकिंग मतलब फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज, इंश्योरेंस मतलब रिस्क से रिलेटेड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन मतलब प्लेस से रिलेटेड सर्विसेज, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज से रिलेटेड, सामान को स्टोर करना। अगर मैंने आज कोई सामान बनाया, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आज ही बिकेगा, हो सकता है कि वो आज ना बिके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट जिसमें हम नॉलेज स्प्रेड करते हैं, नॉलेज से रिलेटेड लोगों तक जानकारी देते हैं। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट, ये सारा का सारा हमारे पास किस में आ जाता है,
ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। और ट्रेड कितने प्रकार का होता है? ट्रेड का क्या मतलब होता है? ट्रेड का मतलब होता है सिंपल बाइंग, सामान को खरीदना, एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामान खरीदना और बेचना, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज ट्रेड। अब ट्रेड अगर आप अपने देश के अंदर अंदर कर रहे हो, अगर मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं इंडिया के अंदर अंदर ही व्यापार कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोलूँगा? इंटरनल। और अगर मैं इंडिया में रहता हूँ लेकिन मैं इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ या मैं बाहर से इंपोर्ट करता हूँ, दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो जो ट्रेड सेम कंट्री में होगा विद इन द सेम कंट्री, इंटरनल। जो ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में होगा वो होगा एक्सटर्नल। वेरी सिंपल, है ना। अब इंटरनल में आप जानते हो आपके देश में होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड होता है। होलसेल का क्या मतलब होता है? जब बल्क क्वांटिटीज में आपको कोई सामान लेना हो, भैया टी शर्ट का पूरा बंडल लेना है, 20-25 टी शर्ट्स लेनी है, तो होलसेलर के पास जाऊंगा। जो होलसेल ट्रेड करता है उसको बोलते हैं होलसेलर। और जो एक एक क्वांटिटी में सेल करते हैं उसको बोलते हैं रिटेलर। आपको एक टूथपेस्ट लेनी है, भैया मेरे टूथपेस्ट में नमक है, मुझे प्लीज दो ना, कोलगेट दो ना, तो वो एक अगर आप बाय कर रहे हो तो वो आप रिटेलर से लोगे, जो रिटेल ट्रेड करता है। आपको बल्क में चाहिए तो आप होलसेलर से लोगे, है ना। एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? अब इंपोर्ट, अगर आप बाहर से बाय करते हो। एक्सपोर्ट, अगर आप बाहर बेचते हो। एंट्री पोर्ट, अगर आप किसी देश से खरीद के अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हो और फिर किसी और देश को बेच देते हो, तो उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, सपोज यूएसए की श्रीलंका से लड़ाई हो गई और श्रीलंका के पास कोई ऐसा ड्राई फ्रूट है जो बस वहीं होता है, ठीक है। श्रीलंका के पास कोई ऐसा ड्राई फ्रूट है या श्रीलंका के पास वो जड़ी बूटी है जिसकी मदद से बढ़िया इलाज होता है और वो सिर्फ श्रीलंका के पास है, लेकिन यूएसए की श्रीलंका से बनती नहीं है। तो यूएसए ने इंडिया का बोला, श्रीलंका आपका तो फ्रेंड है, प्लीज आप हमें ला दो ना। इंडिया ने बोला ठीक है, हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे और आपको एक्सपोर्ट कर लेंगे, बीच में थोड़ा सा पैसा हम भी कमा लेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट। समझे? इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करने को हम एंट्री पोर्ट बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद सर्विसेज एड्स टू ट्रेड मैंने आपको बताई दिए कौन कौन से होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, बिटवा। सही है जी। तो ये पूरा टेबल, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। दिस इज सावधान इंडिया सवाल। सावधान इंडिया सवाल मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो मार्क कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। और हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारा पोर्शन पढ़ लिया हमने मजाक मजाक में। लिटरली तुम लोग अपनी एनसीईआरटीज खोलना आज, या आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, आपके स्कूल्स में जो भी बुक फॉलो कराई गई है उनको खोलना, जितना मैंने पढ़ाया है इसका रिवीजन लेना, इसके शानदार नोट्स बना लेना और लर्न करने की ट्राई करना, समझ के, रटना नहीं, समझना फिर लर्न करने की कोशिश करना, ताकि आप एग्जाम में लिख भी पाओ। ऑलराइट, उसके बाद कितना लिखना है, कैसा लिखना है, वो सब मैं बताऊंगा, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, एक बार नोट्स बना लो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोस में। मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपके स्कूल्स में कौन सी बुक्स फॉलो करी जा रही है और कहाँ तक बिजनेस स्टडीज आपको कराया गया है। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।